डॉक्टर के साथ जो हुआ और जिस तरीके से हैवानियत हुई, वो चीज़ सोच के एक माँ रो रही है। सोचिए कि जिस बेटी के साथ ये हुआ है उसकी माँ पर क्या गुजर रही होगी। माँ क्या बोलेंगे उस बेटी के साथ जो हुआ? आप रो रही हैं। ऐसे गद्दारों को जान ममता, तुझे जान से चाहिए। एक महिला होकर एक महिला का बलात्कार देख रही है, क्योंकि इसका आगे पीछे कोई नहीं है ना। ये गुड़चू गुड़चू बुड़चू 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 बुड़चू, बस इसको ये करना आता है, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकती। हंसती खेलती बच्ची बातें करते करते वहां सो गई। और इनकी हमानियत, मैं कहती हूँ इनके साथ वो हालत करनी चाहिए ना कि हर लड़के को किसी की लड़की की तरफ देखते हुए 50 बार सोचना पड़े। 12 घंटे उसकी माँ को थाने में बिठाने के बाद, मतलब उसकी माँ से गंदा बोलते रहे, उसकी माँ से बदतमीजी करते रहे, और 12 घंटे के बाद उसकी माँ को उन्होंने बताया। बेशर्मी की हद देखो वहाँ की। मैं कहती हूँ निर्भया कांड को ही हमारे देश में क्यों दोहराया जा रहा? आखिर कमी कहाँ रह रही है? या फिर हमारे कानून में कमी है, या फिर हमारे न्याय में कमी है? किस चीज़ में कमी? अभी एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, 9 साल की बच्ची के साथ 2 लोगों ने किया था। क्या जी, जेल कर दी जी, जेल कर दी। 6 महीने फिर वो जमानत पे आएंगे, फिर वो किसी बच्ची का बलात्कार करेंगे। अरे क्यों नहीं तुम मारते, क्यों नहीं गोली? लोग कहते ना फांसी दे दो, गोली नहीं भाई, ना फांसी देनी चाहिए ना गोली मारनी चाहिए। इनको चरस्ते पे रखकर हल्की हल्की मार देनी चाहिए। कोई आके पत्थर मारे, कोई इनकी आंख में तेजाब की पिचकारी मार दे, कोई इनके पैर में कील ठोक दे। डेली मरना चाहिए ये आदमी, डेली रोज मरे और रोज मौत की भीख मांगे। ममता बनर्जी ना मरेगी, क्यों मरेगी? मर जाए। ममता बनर्जी ने इतना गंद मार रखा है, इसको कोई भी, सिर्फ इसको एक ही समुदाय प्यारा है, इसको किसी से कोई प्यार नहीं है। ये इतनी घटिया, मैं तो कहती हूँ ममता तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से महिला डॉक्टर के साथ गैंग रेप किया गया, उससे पूरा देश सहम गया है, डर गया। और हर एक माँ बाप ये सोचने पर मजबूर है कि क्या हमारी बेटियां देश में या फिर भारत देश में सुरक्षित हैं भी या नहीं। इस वक्त एक माँ हमारे साथ बैठी है, आस्था माँ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे मामले पर उनका क्या कहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। माँ क्या बोलेंगे उस बेटी के साथ जो हुआ? आप रो रही हैं। क्यों नहीं बोलना? परेशान है आप? बहुत ज़्यादा। मतलब महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ और जिस तरीके से हैवानियत हुई, वो चीज़ सोच के एक माँ रो रही है। सोचिए कि जिस बेटी के साथ ये हुआ है उसकी माँ पर क्या गुजर रही होगी। मैं बात कर रही हूँ, मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। और देखिए वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है, 12 घंटे उसकी माँ को थाने में बिठाने के बाद, मतलब उसकी माँ से गंदा बोलते रहे, उसकी माँ से बदतमीजी करते रहे, और 12 घंटे के बाद उसकी माँ को उन्होंने बताया। बेशर्मी की हद देखो वहाँ की। मैं कहती हूँ ममता बनर्जी ना मरेगी, क्यों मरेगी? मर जाए। ममता बनर्जी ने इतना गंद मार रखा है, इसको कोई भी, सिर्फ इसको एक ही समुदाय प्यारा है, इसको किसी से कोई प्यार नहीं है। ये इतनी घटिया, मैं तो कहती हूँ ममता तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। उस बेटी के साथ जो इन लोगों ने बलात्कार किया है, आज भी उनको बचाने की कोशिश कर रही है। क्यों किया जा रहा है उसको बचाने की कोशिश? इंसाफ की मांग कर रही है, उसका कि खुद मुख्यमंत्री है। उस लड़कों के इंसाफ की मांग कर रही है, लड़की के नहीं कर रही। वो लड़कों की तरफ बोल रही है, लड़की की तरफ नहीं बोल रही। मैं चाहती हूँ कि इनको चरस्ते में रख के, लोग कहते ना फांसी दे दो, मार दो, नहीं भाई, ना फांसी देनी चाहिए ना मारनी चाहिए। इनको चरस्ते पे रखकर हल्की हल्की मार देनी चाहिए। कोई आके पत्थर मारे, कोई इनकी आंख में तेजाब की पिचकारी मार दे, कोई इनके पैर में कील ठोक दे, कोई इनके शरीर में चाकू, मतलब
डेली मरना चाहिए ये आदमी, डेली रोज मरे और रोज मौत की भीख मांगे और इसको जाकर बहुत टाइम बाद मौत आए, ऐसा चाहिए। हमारी बेटियां सुरक्षित हैं देश में? हमारी बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ये जो इंस्टाग्राम पे तुम रीलें बनाती है ना बेटियां, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी जो कैंडल जगा जगा कर दिखा रहे हो, कैंडल की जरूरत नहीं है तुम्हें हथियारों की जरूरत है। हथियार उठाओ अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए, तलवार चलाना सीखो अपनी सुरक्षा के लिए। ये इंस्टाग्राम पे छोटे कपड़े पहनकर कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बलात्कार ही होंगे। अपने आप को बचाओ, अपने आस पड़ोस की बहनों को बचाओ, उनको शिक्षा दो। ये कैंडल मार्च किसने किया? ये तो अंग्रेज कैंडल जलाते थे जी। यहाँ पर तो द्रौपदी की चीरहरण हुआ था तो महाभारत हो गई थी। यहाँ तो महाभारत होती है। अब तक तो महाभारत कर देनी चाहिए थी इनको तो जो वकील लड़कों की सपोर्ट में आ रहा है उनके वकीलों के घर पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन आपको लगता है कि आजकल कोई महाभारत करेगा? यहाँ तो लोग दोषियों को बचाने के लिए पैसों की लालच में आ जाते हैं। जो आ जाते हैं मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या वो उनके घर में बेटियां नहीं है? वो किसी बेटी के बाप नहीं है? किसी भाई बहन के भाई नहीं है? जमीर है? नहीं है। पर याद रखना, जो उस बेटी के साथ हुआ है ना, आज जो दूसरों को जन्म देने वाली, जो दूसरों को बचाने वाली, उसको इस तरह गिद्ध की तरह नोचा गया। मतलब वो रात को जब उसके साथ बलात्कार हुआ, आप सोचो, जब हमें यहाँ पर कोई पीड़ा होती तो हम मन में 10 लोगों को पुकारते हैं, है ना, कि कोई आ जाए ऊपर से, मेरे से मैं गिर गई हूँ, मुझसे उठा नहीं जा रहा, कोई आ जाए। अपनी माँ को पुकार रही होगी, अपने भगवान को पुकार रही होगी, अपने किसी पुकार रही होगी कि ऊपर से कोई आए और मुझे बचा ले। हाँ, अभी तक साफ नहीं हो पाया, 14 दिन से ज्यादा हो गया कि आखिर उस बेटी के साथ कितने लोगों ने हैवानियत। कम से कम डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट ने बताया कि 10 से 15 लोगों ने, जो उसके साथ हुआ, जो उसके प्राइवेट पार्ट से मिला ना, वो 10-15 की रिपोर्ट बताता है कि 10-15 लोगों ने उसके साथ, मतलब इतनी हमानियत भरी हुई थी उनके अंदर। आखिर क्या दुश्मनी थी उस बेटी से? हंसती खेलती बच्ची एक वहाँ गई और वहाँ हंसती खेलती बच्ची बातें करते करते वहाँ सो गई, और इनकी हमानियत, मैं कहती हूँ इनके साथ वो हालत करनी चाहिए ना कि हर लड़के को किसी की लड़की की तरफ देखते हुए 50 बार सोचना पड़े। लेकिन यही तो नहीं होता हमारे देश में ना। याद है आपको निर्भया को इंसाफ मिलने में 7 साल 7 महीने 7 दिन लग गए। उसकी माँ ने हिम्मत दिखाई, हालांकि हमें याद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज भी हमारे देश में एक नहीं हजारों ऐसी बेटियां हैं जो न्याय के लिए चीख रही हैं, पुकार रही हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा। आखिर क्यों? निर्भया का 2012-13 की बात है, मेरा 12। आज देख लो 2024 हो गया, बदला कुछ भी नहीं, है ना? कुछ नहीं। लोगों को लग रहा था कि निर्भया के दोषियों को फांसी दो, बलात्कार। मैं कहती हूँ चौरस्ते पर खड़े होकर मारे, जनता मारे, सरकार नहीं मारे, जनता मारे चौरस्ते पर। इतनी बेरहमी की मौत दे, इतनी बेरहमी की मौत दे कि बलात्कारी तब कांपेंगे। उन दोषियों को आपके सामने खड़ा कर दिया जाए तो आप क्या करें? मैं तो भैया 1 मिनट नहीं लगाऊंगी, 1 मिनट नहीं लगाऊंगी। इनको जान इनकी निकाल दूंगी। मैं तो कहती हूँ कि जितनी बेटियां हैं देश की, मेरे को भी बताएं, मैं भी पहुंचती हूँ। सब पहुंचो और उनकी ऐसी तैसी कर दो। जो भी लोग हैं, थाना चौकी, जो भी जहां भी करना करो, और ख़त्म कर दो इनकी कहानी। इन दोषियों की कहानी ख़त्म कर दो। क्योंकि मतलब मैं कहती हूँ, सोच के देखो कि जिसकी बेटी के साथ हुआ उसके दिल पे क्या बीत रहा, और जो रात को अपने शरीर को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए कितने हाथ पैर मांगे मारे गए। चश्मा वो लगाई थी, वो चश्मा उस युवती की आंखों में चुभा दिया गया था तोड़ के। उसकी टांगे तक चीर दी गई थी। ऐसी कौन सी हवानियत थी, ऐसा कौन सा बदला था जो उस बेटी से? मैं कहती हूँ ऐसे गद्दारों को जान से, ममता तू जान से मार देना चाहिए। तेरी तो छवि वैसे भी गंदी है। बंगाल में, कलकत्ता में एक महिला होकर एक महिला का बलात्कार देख रही है। क्योंकि इसका आगे पीछे कोई नहीं है ना। ये गुड़चू गुड़चू बुड़चू गुड़चू बुड़चू बुड़चू, बस इसको ये करना आता है। इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकती, ये कुछ नहीं कर सकती। ये सिर्फ और सिर्फ ये कुछ लोग हैं जो सिर्फ हिंदुओं के दुश्मन हैं।
अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम डूब के मर जाना चाहिए। अगर अब भी हिंदुओं को समझ नहीं आई तो फिर कभी समझ नहीं आ सकती। बार कभी बार निर्भया कांड को ही हमारे देश में क्यों दोहराया जा रहा है? आखिर कमी कहाँ रह रही है? या फिर हमारे कानून में कमी है, या फिर हमारे न्याय में कमी है? किस चीज़ में कमी है? हमारे कानून में भी कमी है, बिल्कुल कानून में कमी है। हमारी सरकारों में कमी है, बिल्कुल कमी है। अगर हर दोषी को, अभी एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, 9 साल की बच्ची के साथ 2 लोगों ने किया था, क्या जी जेल कर दी, जी जेल कर दी। 6 महीने फिर वो जमानत पे आएंगे, फिर वो किसी बच्ची का बलात्कार करेंगे। अरे क्यों नहीं तुम मारते, क्यों नहीं गोली मारी जाती, एनकाउंटर क्यों नहीं किया जाता? वो 5 को रख के चौक में एनकाउंटर करो ना। अरे तुम तो एनकाउंटर कर दोगे तब भी हमारी बेटी डॉक्टर वापस नहीं आएगी, पर कम से कम हमें तो सुकून मिले एक बार। उस माँ बाप पे क्या गुजर रही हो? उस बाप पर देखो, जब वो हॉस्पिटल से हाथ जोड़कर निकल रहा था अपनी बेटी की लाश को लेकर, मतलब वो लोगों को बचाती थी और अपने आप को ही नहीं बचा पाई। हमारे देश में सोचिए कि इंसान के रूप में जानवर से भी बदतर लोग हैं। मैं कहती हूँ, वो कहते हैं ना, एक जो आदमी था संजय नाम का, है ना, तो भाई इतनी उसको हवस की आग थी, उसकी 3 बीवियां भाग गई, 1 मर गई, तो तुम सबसे पहले तो उसका एनकाउंटर करो। उसके बाद जितने भी थे, जहां पर सीबीआई वालों ने मना किया था कि ये जगह को मत छेड़ना, वो जगह तोड़ दी गई जहां बेटी के साथ बलात्कार हुआ। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? दोषियों को बचाने की कोशिश की जाती है। मैं कहती हूँ जितने लोग दोषियों को बचा रहे हो ना, तुम्हारी बेटियों के साथ भी बलात्कार हो, तुम्हारी बेटियां भी इस तरह चीखती रहे, चिल्लाती रहे, कोई सुनने वाला ना हो, तुम्हें तब पता लगेगा कि बेटी का दर्द और जो बलात्कार जिसके साथ हो रहा है वो दर्द कैसे सहती है, कैसी वो अपने भगवान को, अपने भाइयों को, अपने माँ बाप को याद रखती कि मुझे कोई बचा ले, पर उस टाइम कोई नहीं आता बचाने और उसकी इज्जत लुट जाती है और उसको मार दिया जाता है। ये हालात आज बेटियों के, आज बेटी कहीं भी सुरक्षित नहीं है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। बेटियों खुद के लिए निकलो, कफन बांधो सिर पर, अपनी इज्जत लुटाने से अच्छा मार दो साले इज्जत लूटने वालों को। आज तुम्हें सिर पर कफन बांधना होगा, मोमबत्ती नहीं पकड़नी, कफन बांधो, कफन सिर पर, और कहो आओ साले गद्दारों, रेपिस्टो, तुम्हारी आज नीचे से भी काट दो, ऊपर से भी काट दो, खत्म कहानी। साले को हिजड़ा बनाकर छोड़ दो, घूम तू छक्का बन के, ताली मार, नीचे ना कुछ होगा ना तू बलात्कार करेगा। बस अगर तुम ये ठान लोगी तो याद रखना, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी अपना अस्तित्व रहेगा। नहीं तो इसी तरह कल कोई और बलात्कारी उठेगा और बलात्कार करेगा। अभी भी मैंने सुना है 4-5 और बलात्कार हो गए, तो इसी तरह बलात्कार होते रहेंगे। बेटियां डरती रहेंगी, माँ बाप डरते रहेंगे, इंस्टाग्राम पे रील बजाएंगी, ठुमके बजाएंगी, अगला पिछला हिलाकर दिखाएंगी। कुछ ना होने का, कफन बांधने से कुछ होगा। जिस दिन अपने आप को पहचान जाओगी उस दिन बचत हो जाएगी तुम्हारी। तो देखिए, आस्था माँ का गुस्सा आप समझ सकते हैं, और कहीं ना कहीं एक माँ है और एक माँ का दर्द माँ से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। उस बेटी के साथ क्या कुछ हुआ है असल में अभी तक सामने निकल करके नहीं आया, लेकिन इस बेटी की जो दशा थी, जो स्थिति थी, वो देखकर हर कोई, हर एक माँ, हर एक बहन और हर एक बेटी इस देश में स्तब्ध रह गई है। सवाल यह है कि आखिर हमारे देश की बेटियां कब सुरक्षित होंगी। हालांकि इस मामले को लेकर आस्था माँ की बातों को सुनकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारियां देते रहेंगे। जय हिंद।